ये मेरी ज़िंदगी का नहीं बल्कि हमारे जनरेशन का पहला बच्चा है। मतलब दादा दादी का पहला पोता, नाना नानी का पहला नाती, मामा मासी का पहला भांजा और मम्मी पापा का पहला बेटा। और अब ये 2.5 साल का हो चुका है। पर नानी के घर आज भी उसके लिए एक छोटी सी दुनिया है। जैसे ही घर कदम रखता है सीधा नानी के पास भागता है। उनकी गोद आज भी उसके लिए उसकी फेवरेट जगह है और उनके साथ खेलना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ना जाने नानियों में ऐसा क्या जादू होता है। मतलब नानी के घर जाके इसको खाना भी नानी के हाथ से खाना है, नहाता धोता सब कुछ नानी के हाथ से ही करना है। और मम्मी को तो जैसे कहीं भूल ही जाता है, सिर्फ रात को सोते वक्त उसे मम्मा याद आती है। अभी भी यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये अब इस चीज़ से बोर होगा और कहेगा मम्मी अब सोना है, सोने चलो। रात के 1 बज रहे हैं और ये नाना नानी के साथ इंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। और अब मम्मी भी मेरे सिवा इसके पीछे लगी रहती है। दूसरा फेवरेट पर्सन मासी। मासी तो जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसके साथ उसको शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसको उसकी पसंद की चीज़ें मिलती है। जिस चीज़ों में मम्मा डांटती है वो मासी उसको दिलाती है और नानी उसको प्यार से खिलाती भी है। कभी उसको गुदगुदाती है तो कभी उसके साथ मस्ती करती है एंड कभी उसके साथ डांस करती है। और ये देखो, मम्मा को ये बाइट दे या ना दे लेकिन मासी को अपने चॉकलेट की बाइट ज़रूर देता है। ये ऐसा रिश्ता है इन दोनों का। और यहाँ पे मेरी यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ तो बंदा देखता ही नहीं है कि मम्मी तुम भी खा लो। बस नानी मासी यही लगा रहता है। हाय मेरी माँ, इनको मैं याद हूँ, लाओ मुझे भी दे दो अभी खाने को। हाँ तो मैं कहाँ थी। मासी कभी उसे गुदगुदाया करती है, कभी उसे डांस सिखाती है, कभी उसके साथ डांस करती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मेरा बच्चों वाला ऐसा प्यार डांटती है। कहते हैं ना माँ मैं मासी जैसी होती है। और मासी के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। जितने दिन हम नाना नानी के घर पे रहते हैं उतने दिन रात भर ऐसी ही मस्ती चलती रहती है। और ये पहला बच्चा होगा जो नानी का घर नहीं मासी का घर कहता है। तीसरा स्पेशल शख्स नाना नानी के घर पे जो होता है वो मोस्ट स्पेशल होता है, जो है कि उसके नाना। मतलब ट्रे में कभी उसने मुझे कुछ नहीं दिया होगा, इवन नानी और मासी को भी नहीं दिया होगा, पर अपने नाना को बकायदा ट्रे में मिठाई लेके जाता है और देता है। वो अलग बात है कि नाना वो मिठाई खा नहीं पाते क्योंकि सिर्फ वो कंट्रोल ही नहीं होता मिठाई खाने में। वो पापा को ट्रे दे देता है और मिठाई खुद ही खा लिया करता है। नाना के साथ उसकी दोस्ती ना सबसे खास है। मतलब अगर सड़क से हम ऐसे कुत्ते पकड़ के ले आए होते तो पता नहीं पापा हम पे कितना चिल्लाते। लेकिन जब बारी नाती की आई तो खुद उसकी गोद में लाके कुत्ते रख दिया। और उसकी इस खुशी के लिए भाई साहब वो कितना एंजॉय कर रहे हैं उसको हंसता देख। मतलब यहाँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रियल वॉइस में आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो ये पता था। और जब वही कुकू डॉगी चला गया तो शिव का रोना शुरू हो गया। और उसको हंसाने के लिए उसके नाना कुछ भी कर सकते हैं। कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं तो कभी कहानी सुनाते हैं, कभी बिना वजह के हंसना। नाना के साथ हर पल एक नया खेल होता है। अभी आप देखो नाना का ये वर्जन मेरे पापा का ये वर्जन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब वो नाना बने तो उनका ये वर्जन अलग ही खिल के आया। हालांकि इस घर में जब दूसरे नाती पोते आएंगे तो उनको भी उतना ही प्यार मिलेगा, लेकिन शिवू थोड़ा स्पेशल है क्योंकि पता नहीं दूसरा बेबी जब तक आएगा तब तक दीपाली यहाँ पे होगी या नहीं, तो मासी का प्यार तो उसको ऑब्वियसली कम मिलने वाला है। और नाना नानी वो भी मतलब एक एज हो जाएगी जिसके बाद वो शायद से उस बच्चे को उठा के ऐसे कंधे पे ना घुमा पाए ना करा पाए। तो शिवू बहुत ही ज़्यादा लकी है जो उसको ये सारे टाइम इंजॉय करने का मौका मिल रहा है और हम भी फ्रीली एक ही बच्चे पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। आई थिंक जो भी मदर जिनके घर में पहला बच्चा होता होगा वो इस बात को रिलेट कर पा रही होंगी। यार नाना नानी के घर में टॉयज भले कम होते हैं पर प्यार बेहिसाब होता है। इस घर में रूल्स कम और बचपन पूरा जीने की आज़ादी होती है। जब चाहे उठो, जब चाहे सो। बुक को नहीं बल्कि दीवारों को ही अपना कैनवस बना लो और उस पर बेहिसाब कलर करो, कोई डांटने वाला नहीं है। माँ अगर गलती से थोड़ा डांट भी दे तो भाई उसकी खैर नहीं। लाइक अगर मैं तो वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं सकती।
कहानियाँ तो बहुत सारी है और वो एक वीडियो में दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर आज ऐसे ही मेरी फीड चेक करते करते ये सारे रील्स मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा क्यों ना इसको समेट के रख दूँ, क्योंकि मेरा बच्चा आज ये सब भले ही खेल समझता हो, पर कल जब वो बड़ा होगा तो यहीं से सीखेगा प्यार, रिश्ता और अपनापन का मतलब, और उसको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। इस समय बस वो खेल खेल में सब खेल रहा है, भूल जाएगा, लेकिन एक पल उसको ये बहुत ही याद आने वाली है, तो उसके लिए मैं समेट के रख रही हूँ ये वीडियोस। और आप भी चाहो तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ समेट के रख सकते हो। नाना नानी मासी के साथ बिताया हर पल बच्चे के बचपन का सबसे खूबसूरत पल होता है और ये सबसे खूबसूरत यादें होती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। और हाँ, आप भले पोस्ट ना करो, लेकिन ऐसी वीडियोस कलेक्ट करके एक लंबा लॉन्ग वीडियो बना के रखो। बाय बोल दो सबको, बाय बोलो और जोर से, और जोर से।